नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज की इस भीड़भाड़ भरी खबरों की दुनिया में हम आपके लिए लाए हैं शोर के बीच सच की साफ आवाज। हमें बताया जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई सब ठीक है? आइए आज की खबरों को समझते हैं और महसूस करते हैं कि देश की असली तस्वीर कैसी दिखती है। और हां दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। बजट सत्र से पहले सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं सरकार विकास कार्यों, आर्थिक नीतियों और बजट एजेंडे पर चर्चा कराने पर जोर दे रही है। दोनों पक्षों की सख्त रणनीति के कारण बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीमा सुरक्षा, आंतरिक चुनौतियों, आतंकी गतिविधियों और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। अमित शाह ने एजेंसियों को आपसी समन्वय और सूचना साझा करने को और मजबूत करने के निर्देश दिए तथा किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी सतर्कता बरतने पर जोर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं के लिए रोजगार को लेकर व्यापक रोडमैप पेश करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार, कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और युवाओं की उम्मीदों व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2026 में होने वाले चुनावों को लेकर पार्टी नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक अहम रणनीतिक बैठक की। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क अभियानों को तेज करने और संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने आगामी चुनावों में पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ उतरने का संकल्प दोहराया और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का संदेश दिया। आम आदमी पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कई इलाकों में वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि फर्जी नाम जोड़े जाने की आशंका भी जताई गई है। आपने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आयोग से त्वरित और सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल इसे सामाजिक न्याय और नीतिगत योजना से जोड़कर देख रहा है, जबकि विपक्षी दल इसके राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों के बयानों से राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जातीय जनगणना का मुद्दा आगामी चुनावों को देखते हुए बिहार की राजनीति में अहम बहस का विषय बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी पार्टियां रणनीति बनाने, उम्मीदवारों के चयन और संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं। स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और जनता से जुड़े सवालों पर मंथन हो रहा है। बैठकों और जनसंपर्क अभियानों का दौर तेज होने से राज्य का सियासी माहौल धीरे धीरे गरमाने लगा है। तमिलनाडु में केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। राज्य सरकार ने केंद्र पर अधिकारों में दखल देने का आरोप लगाया है, जबकि केंद्र समर्थित दल इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। इस मुद्दे पर तेज बयानबाजी के चलते प्रदेश की राजनीति में तनाव बढ़ गया है और सियासी माहौल और अधिक गर्म होता नजर आ रहा है। केरल में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों की अनदेखी कर रही है और प्रशासनिक विफलताओं पर जवाबदेही तय नहीं की जा रही। विरोध प्रदर्शन, धरना और रैलियों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।
जिससे राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। पंजाब में मुख्यमंत्री ने नशा विरोधी अभियान को और सख्त करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और सख्त करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रशासन और पुलिस को अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए इसे जन आंदोलन का रूप देने पर जोर दिया है। हरियाणा में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। फसल के उचित दाम, मुआवजा और सिंचाई सुविधाओं की मांग को लेकर किसान संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं। विपक्ष ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है, जबकि सरकार अपनी नीतियों को किसान हितैषी बता रही है। दोनों पक्षों के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है, जिससे राज्य का सियासी माहौल और अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। विपक्षी विधायकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदन की कार्यवाही में बाधा डाली। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी, जिससे प्रदेश की राजनीति में तनाव और सियासी गर्माहट बढ़ गई है। झारखंड में गठबंधन सरकार की स्थिरता को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष सरकार के भीतर मतभेद और समन्वय की कमी का दावा कर रहा है। वहीं सत्तारूढ़ दल गठबंधन को पूरी तरह मजबूत और एकजुट बताते हुए आरोपों को खारिज कर रहे हैं। नेतृत्व, नीतिगत फैसलों और आपसी तालमेल को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राज्य की राजनीति में असमंजस और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने केंद्र सरकार से अधिकारों के विकेंद्रीकरण की मांग तेज कर दी है। समर्थकों का कहना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता आएगी, विकास योजनाओं को गति मिलेगी और जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान बेहतर ढंग से हो सकेगा। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठकों के दौर से संकेत मिल रहे हैं कि राजनीतिक दल आने वाले समय के लिए सक्रिय तैयारी में जुटे हैं। बढ़ती हलचल और सक्रियता के चलते प्रदेश की राजनीति और अधिक गतिशील होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने विदेश नीति को लेकर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। अहम मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में वैश्विक हालात, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, रणनीतिक साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका पर विचार किया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए समन्वित और संतुलित कूटनीति पर जोर दिया। भारत अमेरिका संबंधों पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि हालिया घटनाक्रमों से दोनों देशों के रिश्तों में संतुलन को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर संसद में स्पष्ट बयान देने और विदेश नीति की दिशा पर पारदर्शिता बरतने की मांग की है। प्रधानमंत्री ने विदेश नीति को लेकर वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसमें वैश्विक हालात, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, रणनीतिक साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि बताते हुए समन्वित, संतुलित और दूरदर्शी कूटनीति अपनाने पर जोर दिया। बैठक में बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की रणनीति को मजबूत करने पर भी विचार किया गया। भारत अमेरिका संबंधों को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि हालिया घटनाक्रमों से दोनों देशों के रिश्तों में संतुलन को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। उन्होंने सरकार से संसद में इस विषय पर स्पष्ट बयान देने की मांग की है। साथ ही विदेश नीति की दिशा और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर अधिक पारदर्शिता बरतने पर जोर दिया गया है।
केंद्रीय शिक्षा नीति को लेकर विपक्ष ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। उनका आरोप है कि नीति के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित नहीं किए गए हैं। संसद में विपक्ष ने नीति में सुधार करने और जवाब देने की मांग की है। इस मुद्दे ने शिक्षा क्षेत्र में बहस को फिर से सक्रिय कर दिया है, जिससे नीति सुधार और शिक्षा में गुणवत्ता तथा समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर बढ़ गया है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद में नई बहस शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष इसे महिलाओं के राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व मजबूत करने वाला करार दे रहा है, जबकि विपक्ष संशोधनों और क्रियान्वयन के तरीकों पर सवाल उठा रहा है। इस बहस से महिलाओं के नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा सक्रिय हो गई है और विधेयक को लागू करने की प्रक्रिया पर जनता और राजनीतिक दलों की निगाहें केंद्रित हैं। केंद्र सरकार ने नेपाल के साथ कूटनीतिक बातचीत पर स्पष्ट बयान दिया। सरकार ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमाओं, व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर नियमित और सकारात्मक संवाद जारी है। यह बयान संकेत देता है कि भारत अपनी पड़ोसी नीतियों में संतुलित और सहयोगी दृष्टिकोण बनाए रखना चाहता है। दोनों पक्षों की सक्रिय बातचीत से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की कोशिश दिख रही है। आगामी चुनावों में युवा मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों ने नई रणनीति तैयार की है। पार्टी नेता और संगठनात्मक इकाइयां युवाओं की जरूरतों और मांगों को समझकर अभियान चला रही हैं। रोजगार, शिक्षा और स्टार्टअप जैसे मुद्दों को केंद्र में रखते हुए युवाओं के बीच पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे चुनावी माहौल में उनका प्रभाव अधिक दिखाई दे। चुनाव में डिजिटल माध्यमों के महत्व को देखते हुए राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रचार को प्राथमिकता दी है। डिजिटल अभियानों के माध्यम से पार्टी संदेश, नीतियां और कार्यक्रम सीधे मतदाताओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस कदम से चुनावी प्रचार तेजी से फैल रहा है और युवा, शहरी एवं डिजिटल साक्षर मतदाता वर्ग तक पार्टी की पहुंच मजबूत हो रही है।